हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य का आंसर राइटिंग करने वाली हूँ, जो कि यूपीपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ किस प्रकार प्रगतिवाद से भिन्न हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पे उत्तर मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो आंसर हम लिखेंगे। पहले देखिए, अंग्रेजी में जिसे प्रोग्रेसिव लिटरेचर कहा जाता है, उसे हिंदी साहित्य में प्रगतिशील साहित्य कहा जाता है। प्रगतिवादी साहित्य को हम देशव्यापी आंदोलन भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक कॉमा लगाना जरूरी है। फिर आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवादी साहित्य से प्रेरित है, जो पूंजीवादी शोषण और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह जगाकर समाज की विकास में योगदान देना चाहता है। ये दोस्तों मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया है, और आगे अब इसका मेन बॉडी लिखना है कि इसमें प्रयोगवादी प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं। इसको लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए आपको पहले प्रयोगवादी प्रवृत्तियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्रयोगवादी प्रवृत्तियाँ, इसको मैं बस इसका हेडिंग वगैरह करके लिखते जाऊंगी। फर्स्ट जो है वो है समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण। दूसरा है घोर अहमनिष्ठ वैयक्तिकता। हिंदी साहित्य में हम लोगों को इस बात की बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे मात्रा उत्रा की बहुत ही अगर गलत रहेगा तो उसमें नंबर कट जाता है, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। फिर तीसरा है, देखिए तीसरा जो है विद्रोह का स्वर। चौथा है लघु मानव की प्रतिष्ठा। जो इतिहास की गति को अप्रत्याशित गति से मोड़ दे सकने की क्षमता
रखता है। यहाँ पे एक आपको काम पंक्तियाँ यहाँ पे लिखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं लिख देती हूँ। मैं रथ का टूटा पहिया, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। फिर आगे लिखते हैं। इसमें ये भी एक पॉइंट है, 5th पॉइंट है। अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर, ये भी एक पॉइंट है। इसमें आगे लिख सकते हैं। एक आस्था व अनास्था में द्वंद्वात्मक अभिव्यक्ति अब आगे हमें प्रयोगवाद और प्रगतिशील में अंतर स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, इसमें अंतर लिखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रयोगवाद में कला पक्ष पर अधिक महत्व होता है, जबकि प्रगतिशील में विषय वस्तु पर अधिक फोकस किया गया। पहला पॉइंट, फिर ये दूसरा स्टार पॉइंट, आप स्टार या फिर पॉइंट कुछ भी कह सकते हैं। फिर प्रगतिशील में प्रगतिवाद में व्यक्ति की समस्याओं की प्रधानता होती है, जबकि प्रयोगवाद में व्यक्ति की समस्याओं का चित्रण नहीं होता। फिर 3rd पॉइंट है
प्रगतिशील आंदोलन, प्रगतिशील आंदोलन का संबंध स्वाधीनता संघर्ष से था, जबकि प्रयोगवाद केवल साहित्यिक आंदोलन था। अब हमें 2-3 लाइन में कंक्लूजन लिख के इस आंसर को एंड करते हैं। इस प्रकार प्रगतिवाद यांत्रिकता में बंधा हुआ आंदोलन था, जबकि प्रयोगवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विचारधारा के साथ यांत्रिकता का विरोध करते हुए विकसित हुआ। तो दोस्तों, ये आंसर एंड हुआ। इसको मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि किस तरह मैंने आंसर लिखा हुआ है। अभी ये आंसर मुझे लिखना चाहिए 6 से 7 मिनट में, लेकिन अब मेरे पास आप लोगों को समझाना है साथ में। अभी राइटिंग स्पीड भी थोड़ी और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको लिखने में मान के चलिए 5-6 मिनट में आराम से आंसर लिखा जा सकता है। तो अब इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखिए, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ किस प्रकार प्रगतिशील से प्रगतिवाद से भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यूपीएससी 2017 PYQ है और आंसर है इसका यहाँ पे अंग्रेजी में, जिसे प्रोग्रेसिव लिटरेचर कहा जाता है। अब आप इसको अगर चाहें इसको आराम से हाईलाइट कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव लिटरेचर कहा जाता है उसे हिंदी साहित्य में प्रगतिशील साहित्य कहा जाता है। प्रगतिवादी साहित्य को हम देशव्यापी आंदोलन भी कहते हैं, भी कह सकते हैं। प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवादी साहित्य से प्रेरित है, जो पूंजीवादी शोषण व अन्याय के विरुद्ध विद्रोह जगाकर समाज की विकास में योगदान देना चाहता है। फिर प्रगतिवादी प्रवृत्तियाँ सामुदायिक जीवन का यथार्थ चित्रण, दूसरा है घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिकता, तीसरा है विद्रोह का स्वर और फोर्थ है लघु मानव की प्रतिष्ठा, जो इतिहास की गति को अप्रत्याशित मोड़ दे सकने की क्षमता रखता है। ये मैंने बीच में एक काव्य पंक्तियों का भी जिक्र किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को अपने आंसर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के कोटेशन वगैरह यूज़ करने चाहिए। देखिए, और इसको बार बार लिखने से ना ये याद हो जाता है। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, इतिहास की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। ये जिक्र किया जा रहा है जब कर्ण का पहिया जो था वो धंस गया था, तो उसने पहिया उठा लिया था। तो ये अन्य बात है। फिर देखते हैं 5th पॉइंट है अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर, एक आस्था व अनास्था में द्वंद्वात्मक अभिव्यक्ति।
फिर देखिए, ये प्रगतिवादी और प्रयोगवाद और प्रगतिशील में अंतर। प्रयोगवाद में कला पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है और जबकि प्रगतिशील में विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देते हैं, मतलब फोकस किया जाता है। प्रगतिवाद में व्यक्ति की समस्याओं की प्रधानता होती है, जबकि प्रयोगवाद में व्यक्ति की समस्याओं का चित्रण नहीं होता। और प्रगतिशील आंदोलन का संबंध स्वाधीनता संघर्ष से था, जबकि प्रगतिवाद केवल साहित्यिक आंदोलन था। और इसमें 2 लाइन का कंक्लूजन है। इस प्रकार प्रगतिवाद यांत्रिकता से बंधा हुआ आंदोलन था, जबकि प्रयोगवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विचारधारा के साथ यांत्रिकता का विरोध करते हुए विकसित हुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने किस तरह आंसर राइटिंग की, और ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी और धीरे धीरे मैं इसको और भी ज़्यादा कई सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगी। और अगर इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प किया हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।